हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना सीखे थे। आज के क्लास में दो नंबर एंड एचसीएफ और एलसीएम के बिटवीन रिलेशन क्या है उसके बारे में समझेंगे और उसके जस्ट बाद एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, इफ A and B are two numbers and find their HCF and LCM। दो नंबर आपको दे दिया जाएगा। दो नंबर क्या है अपना? दो नंबर, एक नंबर है आपका ए और एक नंबर है बी, और इन दोनों नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। सबसे पहले तो क्या देखते हैं हम कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू बी होता है। और ये जो आपका फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या बताया गया है कि दो नंबर, जो भी दो नंबर आपको गिवन होगा, उन दोनों नंबर का आप एलसीएम एचसीएफ निकालना, फिर उस दोनों नंबर का आप एलसीएम निकालना, और उन दोनों नंबर को अगर आपस में प्रोडक्ट करते हो और एचसीएफ और एलसीएम को आपस में प्रोडक्ट करते हो तो ये आपस में इक्वल होता है। देखो, यहां से दो तीन फॉर्मूले और ड्राइव किया जा सकता है, बट एक बात जरूर ध्यान रखना, वो फॉर्मूला सेम है। अगर कोई अच्छे बच्चे होंगे तो उसको, अगर उनको ये फॉर्मूला याद हो गया तो बाकी आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से उसको भी फाइंड किया गया है। जैसे मान लो आपको एचसीएफ निकालना है, दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो क्या होगा ए इंटू बी बाई एलसीएम ऑफ ए इंटू ए एंड बी। यही अगर बात किया जाए, उसी दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ऐसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको ए निकालना हो तो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी प्रोडक्ट एलसीएम ऑफ ए एंड बी डिवाइड बी। ऐसे अगर सेकेंड नंबर अगर अपने को फाइंड करना हो तो ये क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी प्रोडक्ट एलसीएम ऑफ ए एंड बी बाई ए। यानी कि दो नंबर और उनमें से एलसीएम और एचसीएफ में से, चारों में से अगर कोई एक वैल्यू अनगिवन हो और वो आपसे पूछता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, और ये सारे के सारे फॉर्मूला इससे रिलेटेड है। तो इसको अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ
following numbers and it's verify that product of two number into product of two number equal to LCF into LCM। पहला क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले उसका एलसीएम एंड एचसीएफ आप फाइंड करो, उसके जस्ट बाद उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उसके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आता है, इसको वेरीफाई करो। तो सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है 26 एंड 91। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे अपन तो क्या होगा, 6 लास्ट में है 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 एक खुद ही प्राइम नंबर है तो ये 1 हो गया। फिर अपन 91 का फैक्टर करेंगे 7 13 जा 26 का फैक्टर यहां पे लिखते हैं 2 इंटू 13, 91 का यहां पे फैक्टर लिखते हैं 7 इंटू 13। अब आपको ये देखना है, ध्यान से आप समझना, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो भी नंबर आपको गिवन होगा इच नंबर का आप प्राइम फैक्टर करना फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके जस्ट बाद उसके फैक्टर को लिखना और आप ये देखना कि इन दोनों के फैक्टर में कौन से ऐसे नंबर है जो कॉमन आता है, दोनों में जो सेम है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि दोनों में सेम क्या है 13, तो आपका 13 क्या हो गया, 13 हो गया एचसीएफ हो गया 13, यानी कि दोनों में जो कॉमन आता है ये आपका एचसीएफ होता है। सेकेंड पॉइंट में अपन क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम में क्या किया जाता है कि जो नंबर दोनों के फैक्टर में कॉमन आता है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, जैसे कि 13 इन दोनों के नंबर में कॉमन आता है, और जो नंबर दोनों के फैक्टर में कॉमन नहीं आता है उसको भी इस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट में आप देख सकते हो कि 2 एक यूनिक नंबर है तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई करोगे। सेकेंड वाले नंबर के फैक्टर में आप देख रहे हो कि 7 एक यूनिक नंबर है तो आप 7 से मल्टीप्लाई करो। 13 2 जा 26, 26 7 जा 182। आ गया यहां तक आपको समझ में? तो सबसे पहले अपन ने इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लिया और एलसीएम फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो क्या बोला गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, को अपन ने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये जो अपना 2 नंबर है इसका प्रोडक्ट करो एंड इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करो और इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये दोनों इक्वल होता है। तो अभी करते हैं अपन, ये मिटाऊंगा, देखते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91, आप 91 में 26 को मल्टीप्लाई करो, 6 9 6 जा 54, 2 9 2 जा 18, 4 और 2 6, 8 और 5 13। तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपना क्या आएगा 2366। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं,
इन दोनों नंबर का एचसीएफ है 13 एंड एलसीएम है 122। इनको भी आप प्रोडक्ट करके देखते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 13 इंटू 182। जैसे ही अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आएगा 2366। 2366। अब यहां पे देख सकते हो आप, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 2366। ये वेरीफाई हो गया आपका। ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। सबसे पहले आप एचसीएफ फाइंड करोगे, उसके बाद एलसीएम फाइंड करोगे, फिर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना, फिर उनके एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट करना, और आप देखेंगे कि दोनों सेम आएगा तो ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है अपना 510 एंड 92। इसको भी करते हैं। इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट है, इट मींस इसमें 2 से फैक्टर होगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर ये 2 से इसमें फैक्टर नहीं होगा। अब 2 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर है अपना 3। अब 3 से करके देखते हैं। 5 प्लस 5 10 और 10 प्लस 2 12। तो इसमें 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। 8 प्लस 5 13। इट मीन्स इसमें 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से करेंगे। 5 1 जा 5 7 जा। ये 510 का फैक्टर हो गया। अब अपन 92 का फैक्टर करेंगे 2 से। 2 4 जा 8 और ये कैरी 1, तो ये 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा 23 खुद एक प्राइम नंबर है। अब यहां पे इसके फैक्टर को लिखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का फैक्टर को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। आप देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर, इस दोनों के नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है उसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, और कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ आपका हो गया 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 जो कॉमन आता है उसको लिखोगे, बाकी इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है। तो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। 5 2 जा अपना 10 हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो ये हो गया अपना 60 इंटू 17 इंटू 23। 23 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 या 14, 14 प्लस 2 14 प्लस 2 16, 3 2 1 6 प्लस 3 9 2 और 1 3। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 9 6 जा 54, 5 6 3 जा 18 प्लस 5 23, 2 3 4 6 0। आप यहां पे देख लिए कि 510 एंड 92 का जो एचसीएफ होगा आपका 2 होगा, और एलसीएम जो होगा वो 23,460 होगा।
तो अपन ने सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर लिया। अब इन दोनों के बिटवीन जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करते हैं। आप इसको राइट डाउन करते चलें और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप पूछना। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सारा का सारा खेल इस दुनिया में माइंड गेम है, सोच का है। आप अपने माइंड के अंदर किस तरीके की सोच रखते हैं किसी भी काम के प्रति। अगर आपका सोच पॉजिटिव होगा तो काम पॉजिटिव तरीके से होगा, अगर आपकी सोच निगेटिव होगी तो यह काम आपका निगेटिव तरीके से होगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करके दिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसे इसको प्रोडक्ट करेंगे 510 इंटू 92। यहां पे सब कुछ आपको हैंड टू हैंड बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2, 5 2 जा 10, 0, 9, 9 5 जा 45। ये अपना आ गया 46,920, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया। तो अब इन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 23 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम आ गए। तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 46,920। हो गया ये वेरीफाई। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है, कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपका कंसंट्रेशन जितना हाई होगा उतनी ही अच्छे तरीके से कोई भी टॉपिक हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आग लगा दो सीने में, अरे जब आग न लगे सीने में तो खाक मजा है जीने में। जोश होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए, कुछ करने के लिए। कर्म ही तो जीवन है, नहीं तो और इस जीवन में है क्या? समझो, आप मेहनत करो, मेहनत करोगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है थर्ड, 336 एंड 54। इसका अपन प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले देखिए इन्हीं डिजिट 2 है, इन्हीं डिजिट क्या है अपना, इसको प्राइम फैक्टर अपन करते हैं। इनिट प्लस डिजिट क्या है 6, 2 1 जा, फिर कैरी आ गया तो ये आपका क्या हो गया 13। अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, कैरी 1 आ गया, 2 8 जा 16। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। ये हो गया। उसके बाद अपन 54 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 2 या 1 कैरी, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ये अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर को यहां पे लिखते हैं। इसका प्राइम फैक्टर है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 7। 54 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको देखना है कि इन दोनों के प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या आता है। सबसे पहले अपने को जो भी नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम पूछता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद दोनों के में देखेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आता है। 2 और 3 आप देख सकते हैं